जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 52 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय में रुक्मणी हरण की कथा का वर्णन आता है। रुक्मणी हरण की कथा का पहला भाग इस अध्याय में वर्णित किया गया है। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा मुचकुंद को दर्शन देकर भगवान श्री श्याम सुंदर आगे चले। उसी समय जरासंध भी अपनी सेना लेकर वहां आ गया। तब श्री श्याम सुंदर उसकी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बलराम जी सहित युद्ध भूमि से भागने लगे। उस समय जरासंध के मंत्री ने कहा कि हे राजन, वह देखिए, दोनों भाई कृष्ण और बलराम आपके भय से भयभीत होकर नंगे पांव भागे जा रहे हैं। जब जरासंध ने उन्हें भागते हुए देखा तो उनका पीछा करता हुआ दौड़ा तथा इस प्रकार कहने लगा कि अरे, तुम डर कर भागे क्यों जा रहे हो? आज तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट आ पहुंची है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध से भागे तथा जरासंध के हृदय का पिछला सब शोक दूर हो गया और वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। जब दोनों भाई भागते भागते प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ गए तो जरासंध ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि तुम इस पर्वत को चारों ओर से आग लगा दो, इसे जलाकर भस्म कर दो। यह सुनकर उसके सब सैनिकों ने उस पर्वत को घेर लिया तथा लकड़ी, तेल आदि एकत्रित करके उस पर्वत के चारों ओर ढककर उसे अग्नि लगा दी। जब अग्नि की लपटें पर्वत की चोटी तक पहुंचने लगी तब दोनों भाई श्याम और बलराम वहां से ऐसे मार्ग से निकल गए कि किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। दोनों भाइयों के चले जाने पर वह अग्नि स्वयं ही शांत हो गई। उस समय जरासंध श्री कृष्ण बलराम जी को अग्नि में भस्म हुआ जानकर अपनी सेना को साथ लेकर मथुरापुरी आ गया और वहां के राज्य पर अपना अधिकार कर चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया। और उधर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में और इधर जरासंध भी अपने देश को लौट गया। ये राजा परीक्षित, जब श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंच गए तो सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। कुछ समय बीत जाने पर राजा रेवत ने अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ किया है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी राजा भीष्म की कन्या रुक्मणी को, जिसकी सगाई शिशुपाल के साथ हो गई थी, उसे हर कर ले आए और उसके साथ अपना विवाह किया है। राजा परीक्षित ने पूछा है कि हे महाराज, श्री कृष्ण रुक्मणी को किस तरह जीत कर लेकर आए? ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, विदर्भ देश का राजा भीष्म कुंडिनपुर में अपनी प्रजा का पालन करता था। उसके रुक्माग्रज आदि 5 पुत्र थे। जब उसके घर परम सुंदरी रुक्मणी नामक कन्या ने जन्म लिया तो राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर उनका लगन फल पूछा है। उस समय ज्योतिषियों ने कहा कि हे राजन, यह कन्या बड़ी भाग्यशालिनी है, इसका विवाह परब्रह्म परमेश्वर के साथ होगा। यह सुनकर राजा को प्रसन्नता हुई है। जब वह कन्या बड़ी हुई, सयानी हुई, तो एक दिन देवऋषि नारद जी कुंडिनपुर में गए। उन्होंने रुक्मणी का हाथ देखकर ये कहा कि तेरा विवाह श्री कृष्ण जी के साथ होगा। तदुपरांत देवऋषि नारद जी ने द्वारिकापुरी में जाकर श्री श्याम सुंदर से कहा है कि हे भगवान, राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी लक्ष्मी के समान सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, अतः वह आपके विवाह योग्य है। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर के हृदय में भी रुक्मणी के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। उन्हीं दिनों याचकों ने कुंडिनपुर में जाकर श्री कृष्ण लीला चरित्र का गान किया। उन याचकों की चर्चा जब राजा भीष्म के पास पहुंची तो उन्होंने याचकों को राज मंदिर में बुलवाकर उनके पास जाकर श्री कृष्ण लीला चरित्रों को सुना है। अपनी अटारी पर बैठी रुक्मणी ने भी वह चरित्र सुना। तब उसके हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। राजा परीक्षित, याचकों के मुख से भगवान श्री कृष्ण जी का यशोगान सुनकर रुक्मणी श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसी डूब गई कि वह दिन रात उन्हीं का स्मरण किया करती थी और श्री पार्वती जी का पूजन करके यह वर मांगती थी
कि हे माँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और श्री श्याम सुंदर मेरे पति हों, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। रुक्मणी ने यह प्रण किया कि मैं श्री मनमोहन के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना पति नहीं बनाऊंगी। रुक्मणी के माता पिता भी इस निर्णय से अत्यंत संतुष्ट थे। जब कभी रुक्मणी श्री कृष्ण जी के विरह में उदास होती थी, उस समय उसकी सखियां भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को सुनाकर उसे प्रसन्न कर देती थी। अस्तु एक दिन जब रुक्मणी अपनी सखियों के साथ राजा भीष्म के समीप पहुंची, तो राजा ने उसे देखकर विचार किया है कि अब मुझे रुक्मणी का विवाह शीघ्र कर देना चाहिए। ऐसा सोच विचार करके राजा ने अपने 5 पुत्रों तथा मंत्रियों को सभा में बैठाकर ये कहा कि अब रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप लोग कोई श्रेष्ठ तथा योग्य वर बताओ। तब सभासदों ने अनेक राजकुमारों के नाम बताए, परंतु राजा को वो पसंद नहीं आए। उस समय राजा के बड़े पुत्र रुक्माग्रज ने ये कहा कि हे पिताजी, चंदेरी का राजा शिशुपाल अत्यंत बलवान और कुलीन है, आप रुक्मणी का विवाह उसके साथ करें। तब रुक्मेश नामक छोटे पुत्र ने कहा है कि हे पिताजी, आप रुक्मणी का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ कीजिए। यह सुनकर राजा भीष्मक अत्यंत प्रसन्न हुआ और ये कहा कि निश्चय ही यदुवंशियों में राजा शूरसेन अत्यंत प्रतापी हैं तथा उनके पुत्र वसुदेव भी ऐसे धर्मात्मा हैं कि उनके यहाँ श्री नारायण जी भगवान ने कृष्ण नाम से अवतार लिया है। उन्हीं श्री कृष्णचंद्र जी ने कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है और सब यदुवंशियों और प्रजा को आनंद पहुंचाया है। उनके साथ रुक्मणी का विवाह करने से हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। भीष्म के ऐसे वचन सुनकर तीनों छोटे पुत्र और सभी सभासद प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपके विचार अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उस समय बड़े पुत्र रुक्माग्रज ने झुंझलाकर कहा कि हे सभासदों, तुम सब गंवार हो, अनपढ़ हो, जो ऐसी बातें कह रहे हो। हे पिताजी, उस गंवार ग्वाले की जात पात का कोई ठिकाना नहीं है। कोई उसे वसुदेव का पुत्र कहता है तो कोई नंद का पुत्र बताता है। यदुवंशी भी कोई पुराने राजा नहीं है, वे अभी कुछ दिनों से बड़े हैं, तो भी उनकी गणना श्रेष्ठ कुल वालों में नहीं होती। उनके घर में रुक्मणी का विवाह करने से लोग मुझे ग्वाले का साला कहेंगे, तब मैं किसी को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। अतः हे राजन, आप रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही कीजिए। राजा परीक्षित रुक्माग्रज के ऐसे वचन सुनकर सब सभासद चुप रह गए और राजा भीष्मक भी उसे अपना बड़ा पुत्र जानकर मौन रह गए। यह देखकर रुक्माग्रज ने ज्योतिषियों से शुभ लगन पूछकर एक ब्राह्मण के हाथ विवाह का टीका शिशुपाल को भेज दिया। शिशुपाल ने बड़े सम्मान और हर्ष पूर्वक उस टीके को चढ़ा लिया तथा ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा किया है। ब्राह्मण ने लौटकर रुक्माग्रज से कहा कि राजा शिशुपाल बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप खुशी खुशी विवाह की तैयारियां कीजिए। राजा भीष्मक विवाह की तैयारियां करने लगे। उस समय कुंडिनपुर में घर घर ये समाचार फैल गया कि राजा भीष्मक रुक्मणी का विवाह श्री श्याम सुंदर के साथ कर रहे थे, परंतु बड़े पुत्र रुक्माग्रज ने ऐसा नहीं होने दिया। राजा परीक्षित, राज मंदिर में स्वर्ण कलश रखकर मंडप बनाया गया और स्त्रियां मंगलाचार करने लगी हैं। राजा भीष्मक ने निमंत्रण भेजकर अपने सब इष्ट मित्रों को भी बुलवा लिया। उस समय कुछ सखियों ने जाकर रुक्मणी से कहा है कि हे रुक्मणी, तेरे भाई रुक्माग्रज ने तेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना निश्चित किया है। यह सुनकर रुक्मणी अपने मन में विचार करने लगी कि मैंने तो श्री कृष्णचंद्र जी को अंतःकरण से अपना स्वामी, अपना पति मान लिया है, अतः अब दूसरा पति कैसे स्वीकार करूंगी। काफी सोच विचार के बाद रुक्मणी ने आज निश्चय किया है कि किसी व्यक्ति को श्री श्याम सुंदर के पास भेजकर उन्हें अपने मन की अभिलाषा से, मनोकामना से परिचित करवाना चाहिए। तब रुक्मणी ने सबसे छिपाकर एक बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर एक पत्र दिया तथा ये कहा कि हे द्विजवर, आप इस पत्र को लेकर शीघ्र द्वारिकापुरी को चले जाइए तथा भगवान श्री कृष्ण जी से सारा समाचार कहकर उन्हें यहाँ लिवा लाइए।
हे ब्राह्मण देवता, आपके इस उपकार के लिए मैं आपकी जन्म भर ऋणी बनी रहूंगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण द्वारिकापुरी को चल पड़ा तथा कुछ दिनों में वहां पहुंच गया। तब वह राजभवन में पहुंचकर श्री श्याम सुंदर भगवान के सामने जाकर खड़ा हुआ। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे अपने सामने देखा तो उन्होंने सिंहासन से उतरकर पहले तो उन ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम किया, फिर सम्मान पूर्वक अपने पास बैठाकर पूछा है कि हे महाराज, आप कहां से पधारे हैं? आपके आने का क्या कारण है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने रुक्मणी का पत्र देते हुए कहा है कि हे दया सिंधु, हे प्रभु, हे करुणा के सागर, कुंडिनपुर के राजा भीष्म की कन्या रुक्मणी दिन रात आपका ध्यान धरती हुई अपने को आपके ही चरणों की दासी समझती है। उसका पिता उसका विवाह आपके साथ करना चाहता था, परंतु उसके बड़े भाई रुक्माग्रज ने उसकी सगाई शिशुपाल के साथ कर दी है। हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, वह राजकुमारी मन वचन कर्म से आपके ही साथ विवाह करने का संकल्प कर चुकी है। अतः हे प्रभु, अब आप कुंडिनपुर चलने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था कि हे देव, हे प्रभु, मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हो चुकी हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं चाहती। यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके चरणों की दासी बन सकूं, फिर भी आप मेरी प्रीति को देखकर मुझे यह सौभाग्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। मेरा बड़ा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, परंतु मैं तो मन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। हे मदन मुरारी, हे त्रिलोकीनाथ, हे श्याम सुंदर, मैं आपके चरणों की सेवा करके आपकी चरण रज को मस्तक पर लगाना चाहती हूँ। यदि वह चरण रज मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मैं अपना ये शरीर त्याग दूंगी। हे दीनानाथ, आप विवाह से एक दिन पूर्व ही इन ब्राह्मण देवता के साथ आ जाइए। उस दिन मैं देवी जी की पूजा करने के लिए नगर से बाहर जाऊंगी। अतः वहां से जब घर लौटूं तभी आप मार्ग में मुझे अपने साथ ले जाइएगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु, अब मेरी लाज केवल आपके ही हाथ में है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। रुक्मणी हरण की कथा का अगला भाग आप अगले अध्याय की कथा में सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।